हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। लेकिन चलो धीरे धीरे ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार जब गैप पड़ जाता है ना, तो दोबारा से चीज़ें शुरू करो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो ऑलमोस्ट आजकल सेम ही रहता है, क्योंकि अब मैं चीज़ों को ज़्यादा प्लान करके चलती हूँ। कौन सा काम मुझे कब करना है, कब नहीं करना है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि फिर अब इतनी देर खड़े होने में भी दिक्कत होती है और बहुत सारी चीज़ें और भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे कॉल आई थी मेरे किसी स्टूडेंट की, उसके साथ, क्योंकि मेरी जो है अपने बच्चों के साथ ही इतनी लंबी चौड़ी बात चलती है। तो यहाँ हरिथ्वी पढ़ रही थी, तो बस पीछे पीछे अपना चेक कराने आ गई थी कि मम्मा चेक कर लीजिए, आई हैव डन। तो मैं लग गई थी यहाँ पे, कपड़े वगैरह धो लिए थे। इस टाइम पे मैंने कुछ कपड़े सेमी ऑटोमेटिक में धोती हूँ, कुछ ऑटोमेटिक में धोती हूँ। तो जो कपड़े जैसे क्लीनिंग वाले होते हैं, स्पेशली किचन क्लीनिंग के कपड़े हो गए, या पोछा लगाने वाले कपड़े हो गए, या कुछ कपड़े ऐसे जो कलरफुल हैं, उनको अलग अलग धोना है, इकट्ठे नहीं डाल, उन्हें ही मैं जो है वो सेमी ऑटोमेटिक में धोती हूँ। आजकल तो वैसे मेरा प्लान होता है कि जितने भी कपड़े हो ना ऑटोमेटिक में धोए जाएँ, क्योंकि फिर खड़े होना, पानी निकालना, इधर से उधर करना बहुत झोलमाल होता है और टफ़ हो जाता है। दैट्स वाई तो थोड़े थोड़े कपड़े करके धोती रहती हूँ, एकदम से इकट्ठे करके नहीं धोती हूँ, ताकि लोड छोटा हो, उन्हें सुखाने के लिए भी टाइम कम लगे। होता है ना, जब आप चीज़ें मैनेज करके चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, तभी वो आपके लिए ईजी होती हैं। अगर आप या तो दूसरे के हिसाब से चलें, या फिर आपकी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, तो वो फिर चीज़ें जो है वो होच पोच हो जाती हैं। और थैंक गॉड, मैं आपको बताऊं, इस चीज़ के लिए मैं भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ कि अपनी पूरी इस जर्नी में, मेरी इस टाइम में, टचवुड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मैंने हर चीज़ को प्लान करके किया है और ख़ुद से किया है। मैं ऑल द टाइम एक्टिव रही हूँ। हाँ, कुछ कुछ दिन होते थे, हो जाता है, नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, क्योंकि मुझे फिर टाइफाइड की दिक्कत है, फीवर हो गया, या फिर बीच में ब्लड शुगर की दिक्कत आ गई थी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उस वजह से कोई कोई दिन होता है कि मैं सो के भी निकाल देती हूँ। लेकिन मैंने पूरा टाइम जो है वो एक्टिव रह के किया है, और ब्लेस्ड हूँ कि अपने बच्चे की हर ज़रूरत को अच्छे से पूरा किया है। मुझे यही था कि इस टाइम के दौरान कहीं इसके साथ होच पोच ना हो, ये ना रुले, इसकी स्टडी पे इफ़ेक्ट ना हो, इसके खाने पीने पे इफ़ेक्ट ना हो। तो बाबा जी की इतनी कृपा रही है कि ओके सोके लगी रही। वाओ, ये क्या सोच रहे हो, लगाने की? अच्छा, लगाने के करना क्या, वो तो गिर जाना है। हाँ, हरिथ्वी कर रही है अपना स्टडी टेबल साफ़। और ये वाला पोर्शन इसने कल परसों साफ़ किया था। अब ये वाली चीज़ें इसने यहाँ से निकाली हैं, और ये इतना ब्यूटीफुली अरेंज करती है ना चीज़ों को खुद, दैट इज़ अमेजिंग। करते हो ओ वाह। बाहर निकालते हैं लालटेन, है ना, अंदर के अंदर ही है, बाहर निकालते हैं इनको। रख लो साइड पे, बाद में ना ऊपर जगह बना के वहाँ पर रखेंगे। ये हम लेके आए थे नैनीताल। मैं मनाली बोलने वाली थी, नैनीताल से गिफ्ट और नैनीताल। ये कुच्चू पुच्चू सा है, और मैं 5 मिनट रेस्ट करके फिर खाने की तरफ जाऊंगी। सो मैंने 5-7 मिनट लेटी, और उसके बाद फिर किचन का रुख कर लिया। और ये वाला मेरा फेवरेट शब्द है, यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक और लहसुन को चॉपर में डाल लिया था। इनको अच्छे से चॉप करूँगी, और मैं रस्से वाली ग्रेवी वाली जो है वो पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और मुझे ना अभी कैमरे में मैंने नोटिस किया मेरा नाक कितना लंबा दिखाई दे रहा है ना। मुझे किसी ने ना कमेंट किया था पिछले ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत सारी दुआएं दी, थैंक यू वेरी मच। आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स। दुआओं की सच में मुझे ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया, मुझे डूज़ एंड डोंट्स बताए, मीनाक्षी ये मत करना, ऐसे मत करना, ये खाना, ये मत खाना, रेस्ट करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सिर्फ अपनी मम्मी ही बोलती है बच्चों को, तो आपने वो भी बोली, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि मेरे जो दिल्ली जान वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो जानते हैं मुझे कि मुझे ब्लेसिंग्स देने वाले इंसान, या अच्छे से बात करना, या दुआएं, ये सब कर्म बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे सिंपल कच्ची खनी का सरसों का तेल, हींग, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, प्याज डाल के उसे थोड़ा सा रोस्ट किया। टमाटर मैं इसी तरह से छोटे कद्दूकस में कद्दूकस करके ही हरिथ्वी के खाने में डालती हूँ। उसको छिलका बिल्कुल भी नहीं देती, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ छिलका इज़ नॉट गुड फॉर किड्स, तो मैं उसको नहीं देती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए।
दुआओं के लिए। और किसी ने कमेंट किया कि मीनाक्षी इस हालत में सब मोटे होते हैं, तू पतली क्यों हुए जा रही है। तो वो मुझे भी नहीं पता, शायद वो जेनेटिकली है। मेरी मम्मा से मैंने शेयर किया था तो मेरी मम्मा साइड के वो भी इसी तरह थी, पतली दुबली सी, और मैं भी इसी तरह से हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरा अपना बॉडी वेट बहुत कम गेन होता है। बेबी का वेट ठीक है, मेरा अपना वेट बहुत कम गेन होता है। हरिथ्वी के टाइम पे भी ऐसे ही थी, दुबली पतली सी, और मुझे निचुड़ सी गई थी, मेरा मुंह पतला हो गया था, मेरी बाजू पतले हो गए थे, जस्ट मेरा टम्मी बढ़ता था। और इस टाइम पे भी ऐसा ही है। तो कुछ चीज़ें जेनेटिकली होती हैं, है ना। तो तड़का लग गया है, थोड़ा सा उसको रसे वाली बनाऊंगी, पानी वगैरह डाल के उसको अच्छे से बॉयल करूंगी थोड़े टाइम। उतने टाइम के बीच बीच मैंने सारे बर्तन जो है वो लगा के अपनी जो बास्केट है उसको खाली करना है, ताकि टाइम टू टाइम सारे बर्तन धोती जाऊँ। मैं धीरे धीरे सारे बर्तन धोती रहती हूँ, सिंक को बिल्कुल भरने नहीं देती, क्योंकि फिर बहुत टाइम खड़े हो गए बर्तन मुझसे तो धुलेंगे नहीं, पहली बात। और दूसरा, मुझे सिंक बिल्कुल गंदा नहीं चाहिए। अगर सिंक में बर्तन हैं ना तो मेरे को ना मतलब जान ख़राब हो जाती है, मुझे लगता है कि सिंक बहुत ही गंदा है। और सिंक गंदा है तो इट मीन्स किचन बहुत ज़्यादा गंदी है। ग्रेवी मेरी अच्छे से पक गई थी, बस थोड़ी सी ही बनाई है जस्ट। और रात को मम्मी तो खाना खाती नहीं है, रात को सिर्फ डैडी खाते हैं, हरिथ्वी और मेरे लिए बस। वो उस हिसाब से बनाई है। और थोड़े मैंने पनीर के क्यूब्स डाले हैं, थोड़ा मैं क्रश करके डाल दूँगी, क्योंकि ये हरिथ्वी की वन ऑफ द फेवरेट सब्जी है, तो इस पर मैं जान लगा देती हूँ कि वो अच्छे से टम्मी भर के जो है वो खाए। तो इस तरह से बना लूँगी। और उसके पनीर डालने के बाद सिर्फ 2-3 मिनट पकाऊँगी, फिर मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाती, क्योंकि ये पनीर आया भी मार्केट से था, ये घर पे बिल्कुल नहीं बनाया है। तो फिर मार्केट वाले पनीर का कोई भरोसा नहीं होता, चाहे आप जितना मर्जी साफ़ सुथरा देख के लेते हो। उसके बाद यहाँ पे लग गई मैं चपातियाँ बनाने, और हमेशा की तरह मेरा पॉजिटिविटी जो बूस्टर है वो मेरे साथ है, मेरी गुरबानी शब्द। ये एक चीज़ है जिसने पूरी इस जर्नी में और मेरी पूरी डिप्रेशन की जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया है। जब भी आपको लगता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, आप अंदर से टूट चुके हो, या आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, तो अपना भगवान में विश्वास बढ़ा दीजिए, अपनी पूजा अर्चना को और बढ़ा दीजिए, अपना टाइम उसके चरणों में और लगा दीजिए। आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप में एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी। और जब में आप में वो एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले दिनों या अपने 3-4 सालों के इस सफ़र में बहुत बुरी बुरी चीज़ें अपने साथ फ़ेस की हैं, अपने मेंटल लेवल के साथ फ़ेस की हैं, फिर अपने बच्चों के साथ जो ट्विन्स अबॉर्शन हुआ था तब फ़ेस की हैं। उस सारे दुख से उभारने में और उस दुख को एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ा हाथ भगवान जी का था। और मतलब उस पे तो मुझसे जितना मर्जी लेक्चर ले लो, जब बैल साहब सुनेंगे या मेरा छोटू भाई सुनेगा तो फिर से बोलेगा कि दीदी तू फिर कर्मों पे आ गई। और ये मेरे राजे बच्चे का जो है वो डिनर रेडी हो गया है, और सबसे पहली प्लेट जो है वो उसी की जाएगी। किसी को और को देने की कोई भी आशंका नहीं है। अगर किसी को दे दी तो हरिथ्वी रूठ जाएगी, वो खाना नहीं खाएगी कि मेरी प्रायोरिटी किसी को दे दी। बस आई और उसके बाद फटाफट से सबके लिए, इतना तो चपातियाँ नहीं बनेंगी, जस्ट पापा के लिए 1-2 रात को बनती हैं और मेरे लिए बनेंगी। फिर भी खड़े होना थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है ना। फटाफट से काम ख़त्म किए, जितने भी बर्तन हो गए थे, चकला बेलना छोटे छोटे सारे धो के लगा लिए। उसके बाद जो है गैस होब है उसको भी क्लीन करके फिर ही मैं खाने के लिए बैठूँगी, ताकि खाने के बाद मुझे काम बहुत कम रहे। जब मैं काम करती रही हूँ ना तो एक एनर्जी बनी रहती है और फटाफट से लगी ही रहती हूँ, फिर कुछ नहीं होता। लेकिन जब एक बार बैठ जाऊँ ना तो बैठ के दोबारा उठने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं होती, मेरे से उठाई ही नहीं जाता। इसलिए ये मेरा फंडा है कि जितने बर्तन वगैरह जो भी सफाई है जितनी पहले हो जाए वो करूँ, फिर ही खाने के लिए बैठूँ। ये मेरा एक फंडा है। और बर्तन धोना तो पता नहीं, हरिथ्वी बोलती है मेरी मम्मा की ज़िंदगी बर्तन धोने से शुरू, बर्तन धोने पे ख़त्म। और साथ साथ मैं अपने शब्द चेंज करी जा रही हूँ, अगर बंद हो जाता है तो उस हिसाब से लगी हुई हूँ। और मेरा मन जो है वो खुश रहता है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकता है। तो यहाँ पे अपना होब जो है वो मैं क्लीन करने वाली हूँ। ये ना आजकल बहुत दिक्कत दे रहा है, बर्तन वगैरह काले कर रहा है, तो मुझे इसकी क्लीनिंग के लिए भी, सर्विस के लिए भी भैया को बुलाना है बस जल्दी ही। तो फटाफट से इसे क्लीन कर लूँगी। बस इसी तरह इवनिंग रूटीन है जो मेरा आजकल चल रहा है। और मेरी चीज़ें बिल्कुल सेम सी हो गई हैं आजकल, थोड़ी सी बोरिंग भी आपको लगेंगी जब आप ब्लॉग में देखोगे, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाया हुआ है कि अब ये करना है, अब ये करना है, ताकि टाइम से चीज़ें भी मैनेज होती रहें और मुझे रेस्ट भी मिलती रहे। क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, दिस इज़ वेरी गुड, आपको ब्लेसिंग है, तो इसे एक बीमारी की तरह ट्रीट ना करें। हाँ, मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है कि आपको 30 मिनट से ऊपर खड़े नहीं होना है, बट मंजे पे भी बैठ के मैं चीज़ें नहीं निकाल सकती।
हाँ, मैं 1-2 घंटा जब लेटती रहती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, बट काम करना है तो काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि निठल्ले होके बैठ जाना है, वो भी चीज़ें मुझसे नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन-वर्तन लगा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं खाना वाना खा के आ गई थी, तो जो बर्तन धो के गई थी, फिर मैं किचन का फ़ैन ऑन कर जाती हूँ, ताकि बर्तन जो है वो अच्छे से सूख जाएँ, और खाने के बाद मैं सारे बर्तनों को उनकी जगह पे प्रॉपर जो है वो लगा देती हूँ, ताकि फिर से जो बर्तन धोने हैं उनसे पुराने बर्तन गीले ना हो। बस इस तरह से जुगाड़ करके धीरे धीरे लगी रहती हूँ, और घर की सफाई भी प्रॉपर सी रहती है, क्योंकि मुझे ये बहुत टेंशन थी कि अगर मेरे साथ कुछ दिक्कत हो जाएगी तो फिर मेरा घर गंदा हो जाएगा। होता है ना कि हमारी आदतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये फ़िक्र थी कि इन दिनों हरिथवी के साथ कुछ भी ऐसा ना हो कि उस मतलब पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ कि बच्चा रुलना नहीं चाहिए है ना। और दूसरी चीज़ ये थी कि घर गंदा ना हो, तो हल्का हल्का कर रही हूँ, और भगवान जी की ब्लेसिंग से सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे ऋत्वी जितनी भी वाटर बॉटल्स यूज़ करती है वो सारी मैं रात को धो लेती हूँ अच्छे से, ताकि सुबह जो उसे स्कूल लेके जानी है वो ले जाए, और जो उसे घर पे यूज़ करनी है, मतलब डेली उसकी वाटर बॉटल को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, पानी मतलब खड़ा ना रहे उनमें, है ना। और मुझे आपके बहुत सारे इस तरह से कमेंट्स आ रहे थे जो मेरी हेल्थ रिलेटेड थे। कईयों ने पूछा कि जी आपकी नेचुरल है प्रेगनेंसी, नेचुरल कंसीव किया, तो जी हाँ, नेचुरली ही है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मैंने इसके लिए नहीं लिया। तो कईयों ने पूछा था कि आपने डिप्रेशन के साथ क्यों कर लिया, कैसे कर लिया। तो जी मैंने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट प्रॉपर लिया था, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया मैंने होशियारपुर से। देन मुझे डॉक्टर ने जब अलो किया तभी मैंने किया, क्योंकि लास्ट टाइम जो भी मेरे साथ हुआ था ट्विंस प्रेगनेंसी में, मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा से रिपीट हो, क्योंकि उसने मुझे बहुत तोड़ दिया था। होता है ना, जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती तो आप बहुत ईगर होते हो कि मुझे मिल जाए, लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ आके वापस भगवान उसे छीन लेता है तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ मेरे साथ हुई थी, और ये दुख ऐसा होता है कि एक लेडी ही समझ सकती है, एक माँ जिसके साथ ये चीज़ होती है, बाकी कोई नहीं समझ सकते। सब भूल गए हैं उस चीज़ को, पर मैं उसको नहीं भूल पाती हूँ। मैं टाइम काउंट करती हूँ कि आज वो इतने साल के होते, आज वो होते, तो वो चीज़ें, हाँ मैं नेगेटिविटी में नहीं जाती हूँ, बट हाँ वो नहीं भूल पाती हूँ। तो जब डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया एंड मैंने उनकी सारी जो चीज़ें मानी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया। और एक कमेंट था कि आप अब ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हो, तो वो होशियारपुर से ही हैं, निक्का हीर जी उनका नाम है, निक्का हीर करके आईडी है। उन्होंने पूछा कि अब आप ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हो, तो जी मैं होशियारपुर से ही ले रही हूँ, क्योंकि उनकी भी शायद 3rd मंथ प्रेगनेंसी है, दैट्स वाई वो पूछ रही थी। तो मैं होशियारपुर से गुलाटी हॉस्पिटल से ले रही हूँ। तो आपने एड्रेस मांगा था, तो मैं एड्रेस कमेंट सेक्शन में लिख के पिन कर दूँगी, आप वहाँ पे जा सकते हैं। शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस लेडी, एज्ड लेडी हैं, बहुत ही प्यार से देखती हैं, और दूसरा अपने बच्चे की तरह हमारी प्रॉब्लम्स को सुनती हैं, उसे सॉल्व करती हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हैं। मैं जितनी बार भी विज़िट पे जाती हूँ कोई ना कोई दिक्कत मुझे आती है, लेकिन वो हमेशा कहती हैं कि घबराना नहीं है, भगवान का नाम लेना है, भगवान आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। और दूसरी वो चीज़ ना ऐसे कहती हैं कि मैं बैठी हूँ देखने के लिए, घबराना क्यों, मैं बैठी तो हूँ, मैं कहाँ गई हूँ। तो वो चीज़ जो होती है ना, जब आपके माँ बाप आपको ऐसे बोलते हैं तो तसल्ली होती है, उसी तरह वो तसल्ली देती हैं। और यहाँ हरिथवी को मेडिसिन वगैरह दे दी हैं, क्योंकि आजकल ना वायरल बहुत है और उसके एग्ज़ाम है, तो मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ पे वो किसी के साथ ऑनलाइन गेम खेल रही थी, और यहाँ पे बेड वगैरह बना के हम सो जाएंगे अब इसके बाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।